हेलो एवरीवन। लास्ट टू वीडियोस में हमने बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट देखा था आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो होगा बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो उससे पहले ज़रा ये ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस शेयर्स डिक्लेयर हो या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड हो, वो कैपिटल रिसीट हुआ फॉर द होल्डिंग कंपनी। तो कैपिटल रिसीट है तो इसका मतलब इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो ट्रीटमेंट सेम है। ध्यान से ज़रा देखो, बोनस शेयर्स अगर आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से देंगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा एंड बोनस शेयर्स जो रिसीव होगा इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करोगे, बोनस शेयर्स ऐड कर देंगे। तो इसी कंसेप्ट से 19th इलस्ट्रेशन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन में ए लिमिटेड अक्वायर्ड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच in B Limited on 31st March 16. The balance sheet of the two companies as on 31st March 17 were as follows: equity and liabilities, shareholders fund, reserves and surplus given है 50,000, 1 lakh, current liabilities। फिर उसके बाद एसेट साइड देख लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 2000 शेयर्स इन बी लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 3 लाख। और टोटल शेयर्स कितने थे सब्सिडरी के, 2,50,000, दैट इज 2,500 में ए लिमिटेड ने कितना अक्वायर किया, 2,000। तो ए लिमिटेड का शेयर कितना हो गया, 4/5। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हो गया, 1/5। फिर बी लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 का क्रेडिट बैलेंस है इन द रिजर्व्स एंड 20,000, यानी ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 50 and 20 when A Limited acquired shares in B Limited. B Limited issued bonus shares in a ratio of 1 for every 5 shares held. For every 5, 1 share free में है। दिस इज नॉट शोन इन द अवर बैलेंस शीट। सेम जैसे पिछले के क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट अभी होल्डिंग के बुक्स में नहीं हुआ है। दिस इज नॉट शोन इन द लाइक ना होल्डिंग के बुक्स में हुआ है ना सब्सिडरी के बुक्स में अभी हुआ है। दिस इज नॉट शोन इन द अवर बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। Prepare consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary on 31st March 17, giving all necessary workings। तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, एक पेज में इसका सोल्यूशन हो गया। इसमें क्या गिवन है, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन है 31st March 16, मतलब जो ईयर बिगनिंग है वही आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। ईयर एंड है आपका 31st March 17। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद मैंने होल्डिंग के रेशियोज लिख दिए। होल्डिंग के पास 4/5 शेयर है, माइनॉरिटी के पास 1/5 शेयर है। फिर प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमें गिवन है, प्री एक्विजिशन क्वेश्चन में गिवन है 50,000 है। और एंड में भी दिखा हुआ है, एंड में भी बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं, एंड में भी बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 50,000। एंड में भी बैलेंस शीट में 50,000। तो पोस्ट कुछ भी नहीं हुआ। और पीएनएल गिवन है 20,000। क्वेश्चन में नीचे गिवन है कि पीएनएल व्हेन ए लिमिटेड अक्वायर्ड वाज 20,000। यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लाइक इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द रिजर्व्स और एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे, 20,000 इन पीएनएल। तो 20,000 पीएनएल में है और एंड में पीएनएल कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 1 लाख। तो एंड में है बैलेंस शीट में 1 लाख सरप्लस। तो 1 लाख एंड में है, बिगनिंग में 20,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्न किया, 80। वो पूरा का पूरा पोस्ट हो गया। उसमें से हमने बोनस इशू कर दिया 50,000 रुपीज़ के शेयर्स। अब वो 50,000 कैसे आया, नीचे यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन है वो देख लो। बोनस में क्या कह रही है कंपनी, फॉर एवरी 5 शेयर्स वी आर इशूइंग 1 शेयर एज अ बोनस।
तो 250 पे कितना देंगे, उस रेशियो से 50,000 रुपीज़ का बोनस हो गया। तो बोनस शेयर्स हमने पोस्ट एक्विजिशन से माइनस किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि कंपनी इज गिविंग बोनस शेयर्स in the ratio of 1 for every 5 shares held out of the profits earned during 16-17, यानी ड्यूरिंग 16-17 जो हमने अर्न किया उसी में से हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं। लाइक 80,000 माइनस 50,000 30,000 आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें से होल्डिंग को कितना मिल जाएगा, जैसे बैलेंस शीट में जब हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाते हैं तो होल्डिंग में सब्सिडरी का जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर है वो भी ऐड करके दिखाते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन का मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। 30,000 का 4/5 दैट इज होल्डिंग को कितना मिल जाएगा, 24,000 बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दोगे। बोनस शेयर्स का कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। लाइक फॉर 5 शेयर्स 1 शेयर इज गिवन एज फ्री बोनस एंड 250 पे 50,000 आ गया, बोनस इशू आ गया 50,000। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन देख लो। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज 3 लाख, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड 2 लाख, बोनस शेयर्स हमें मिला 4/5 ऑफ 50,000 दैट इज 40,000, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोनस प्री से मिले या पोस्ट से मिले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करेगा ये, बीइंग अ कैपिटल रिसीट फॉर द होल्डिंग कंपनी। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व था 50,000, उसमें से 4/5 40,000, प्री एक्विजिशन पीएनएल था 20,000, उसका 4/5 16,000, तो गुडविल आ जाएगा 4,000 जो कि बैलेंस शीट में आप इंटेंजिबल्स में दिखाओगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड 50,000 दैट इज 2,50,000 का 1/5, बोनस शेयर्स इनको मिल गया 10,000, 1/5 ऑफ 50,000, 1/5 ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में मैंने दोनों को ऐड करके एक साथ दे दिया, जनरल रिजर्व 50 पीएनएल 20 ऐड करके 1/5 14,000 और 1/5 ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी। तो पोस्ट में आफ्टर बोनस इशू 30,000 है रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि बोनस इशू देने के बाद प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो गया। तो आफ्टर बोनस इशू पोस्ट प्रॉफिट बचा हुआ है 30,000, उसका 1/5 इनको मिल जाएगा 6,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल क्लेम कितना आ गया 80,000। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस पोस्ट प्रॉफिट हमने रिड्यूस करा और ट्रीटमेंट प्री की तरह ही है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से भी माइनस करोगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्लस करोगे।